वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह एक बैंकर अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकता है। वो बैंकिंग प्रोफेशनल्स जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंस में, टैक्सेशन में, आप कैशियर हैं या आप ऑपरेशंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर हैं या आप टेलर सर्विसेज में हैं, इस वीडियो की मदद से आप खुद से अपनी रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। और वीडियो का आपको एंड तक देखना है। मैं बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करूँगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना है एफबीआर आईआरएस। फर्स्ट रिज़ल्ट आपको शो होगा आईआरएस 2.0 का। इसे ओपन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर के टैब में सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखें अपना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की एफबीआर में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आप किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है बट आपको पासवर्ड नहीं मालूम, तो मैंने पासवर्ड रिकवर करने के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल है तो आप किस तरह पासवर्ड रिकवर करेंगे, और इन केस अगर आपके पास ये एक्सेस नहीं है तो आप किस तरह पासवर्ड रिकवर करेंगे। तो लॉगिन करेंगे आप। हमारे सामने आईआरएस डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉर्मल रिटर्न। ये आपसे पूछेगा टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड का मतलब होता है आप किस टैक्स ईयर की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। ठीक है, जिस साल की आप रिटर्न फाइल करेंगे वो साल यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2023 की, तो मैं ये ईयर यहाँ पर लिखूँगा, पीरियड को सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। बट मैं यहाँ से ओपन नहीं कर सकता इस फॉर्म को, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक नोटिस रिसीव हुआ है एफबीआर की जानिब से। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये एरर दे देगा। ये देखें, ये कह रहा है इनबॉक्स फोल्डर से ओपन करो। तो मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको नोटिस विजिबल होगा। तो मैं रेलेवेंट टैक्स ईयर का नोटिस ओपन करता हूँ। मैं रेलेवेंट ईयर का ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये सेम फॉर्म है। ये हमारे सामने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पे, वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन। पूरे साल में आपकी जो भी ग्रॉस इनकम थी जुलाई 2022 से जून 2023 तक, पूरे साल की जो भी आपकी ग्रॉस इनकम थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये टैक्स सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपको पूरे साल की ग्रॉस इनकम भी मिलेगी और पूरे साल की ग्रॉस टैक्स डिडक्शन भी मिलेगी। हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो ये टैक्स सर्टिफिकेट इशू करे। तो पूरे साल की टैक्स की अमाउंट यहाँ पर होती है टॉप पर, सर्टिफाइड दैट द सम ऑफ रुपीज़। ये टैक्स की अमाउंट है पूरे साल की, और पूरे साल की ग्रॉस इनकम यहाँ मैंशन होती है ऑन द वैल्यू ऑफ रुपीज़। तो पे वेजेस के टैब में आप ये अमाउंट लिखेंगे जो पूरे साल की आपकी इनकम होगी। और टैक्स ईयर आपको लाजमी देखना है। यह टैक्स सर्टिफिकेट है इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक, 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक का टैक्स सर्टिफिकेट है। तो जिस साल की आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल का टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इस तरह पूरे साल में जो भी आपकी ग्रॉस इनकम थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। एक बात आपको याद रखनी है, पूरे फॉर्म में कहीं भी आप कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो फ़ौरन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? अगर आपकी बैंक की तरफ से आपको कुछ एक्सपेंसेस की रिइंबर्समेंट दी गई है, ऐसा एक्सपेंस जो आपने बैंक के बिहाफ पर किया और बैंक ने फिर आपको वो अमाउंट रिइंबर्स कर दी, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज़ बैंक की तरफ से आपको पूरे साल में 25,000 रुपीज़ रिइंबर्स किए गए, तो वो ये अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे और यही अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। क्योंकि इस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए ये अमाउंट यहाँ पर भी लिखना मैंडेटरी है। बट इस केस में कोई रिइंबर्समेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है? उसके बाद आपको आना है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब में। आप आएँगे एडजस्टेबल टैक्स में। अगर यहाँ पर पहले से कोई अमाउंट गिवन है, तो आप यहाँ से डिलीट कर दें। ये सिर्फ सैलरी टैक्स की बात हो रही है। ठीक है? सैलरी ऑफ एम्प्लॉयी। अगर इस टैब के आगे कोई अमाउंट है, तो वो आप डिलीट कर देंगे और इस कॉलम में टैक्स कलेक्टेड ऑब्लिक डिडक्टेड, इस टैब में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो कंपनी ने पूरे साल में आपकी सैलरी से
डिडक्शन की है, जो टैक्स सर्टिफिकेट पर भी मौजूद होगी, ठीक है? तो इस केस में ये अमाउंट थी। आप कैलकुलेट करेंगे, आपको सिर्फ टैक्स की अमाउंट लिखनी है इस कॉलम में, इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ेंगे। कैलकुलेट करें, साथ में इसको सेव भी करते रहें। अब आपको आना है फाइनल फिक्स और मिनिमम टैक्स के टैब में। अगर आपको कोई बैंक प्रॉफिट मिल रहा है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके केस में कोई बैंक प्रॉफिट नहीं है तो आप इस टैब को स्किप कर दें। आप सर्च करेंगे 7B। अगर आपके प्रॉफिट्स जो बैंक से प्रॉफिट मिल रहे हैं अगर 5 मिलियन से कम है तो वो यहाँ पे डिक्लेयर होंगे। आप प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिखें, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। लेट्स सपोज ये अकाउंट नंबर है। कॉन्टैक्ट्स में आप बैंक की डिटेल्स लिखेंगे, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, फॉर एग्जांपल। ओके करें। इस टैब में आप लिखेंगे पूरे साल की ग्रॉस प्रॉफिट, पूरे साल का ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी बैंक ने पूरे साल में प्रॉफिट आपको दिया वो यहाँ लिखेंगे, और पूरे साल में जो भी टैक्स डिडक्शन बैंक ने की है वो आप यहाँ लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई और प्रॉफिट भी है आपका तो सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट्स में आप बैंक की डिटेल्स देंगे, ओके करेंगे और प्रॉफिट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, साथ में कैलकुलेट करते रहेंगे आप। अब आपको आना है कैपिटल एसेट्स के टैब में। ये हमारे सामने कैपिटल एसेट्स का फॉर्म है। एफबीआर ने एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर से कि अगर किसी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को वेल स्टेटमेंट में तो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन साथ में आप उसको कैपिटल एसेट्स के फॉर्म में भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की आप डिक्लेयर्ड वैल्यू भी बताएंगे और साथ में फेयर मार्केट वैल्यू भी बतानी है आपको। तो मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि आप किस तरह फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके कैपिटल एसेट्स के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप वो सीखना चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट अभी मैं इसको जो है ना थोड़ा कंसाइज़ वे में सबमिट करता हूँ। ये इनके पास है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फ्लैट, तो सिंपली मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, मेजरमेंट सेलेक्ट करूँगा, स्क्वायर फीट है, टोटल एरिया कितना है 653। यहाँ पर प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस आएगा। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टाउन, तहसील, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, कवर्ड एरिया। एक्चुअली कवर्ड एरिया और टोटल एरिया डिफरेंट होता है, बट हम इसको टोटल ही काउंट कर लेते हैं, जो वहाँ वहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये एक्सक्लूडेड है, यस। रीज़न क्या है, वन कैपिटल एसेट ऑन बाय द टैक्स पेयर, मैं इसको ओके करूँगा। ठीक है, अब मैंने इसकी कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बन रही है 22 लाख समथिंग। ठीक है, और इसकी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो डिक्लेयर्ड वैल्यू इसकी है 56 लैक्स। तो डिफरेंस होता है। आप डिटेल्ड अगर समझना चाहें तो उस वीडियो से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करें, सेव करें। अब आपको आना है कंप्यूटेशंस के टैब में। फ्रेंड्स, कंप्यूटेशंस के टैब में आप आएंगे, रिफंडेबल इनकम टैक्स का मतलब होता है कि आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब होता है कि आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। तो इस टैक्स में ना एडमिटेड इनकम टैक्स है और ना रिफंडेबल इनकम टैक्स है। ना इनको गवर्नमेंट को कुछ देना है, ना गवर्नमेंट से कुछ क्लेम लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं वेल स्टेटमेंट के टैब में। पर्सनल एक्सपेंसेस, यहाँ पर आप पूरे साल के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं वन बाय वन, या अगर आप चाहें तो एक ग्रॉस एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। मैं ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि हमारा एस्टिमेटेड जो एक्सपेंस हुआ पूरे साल में वो ये है। कैलकुलेट करूँगा। अब आपको आना है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टैब में। ये पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टैब है। यहाँ पर आपको अपने तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ शो करनी होंगी। आपको छुपाना कुछ भी नहीं है। और एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर आप स्टेटस डिक्लेयर करेंगे 30 जून का। मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ 2023 की, तो 30 जून 2023 को मेरे पास जो भी एसेट्स थे उनकी जो पोजीशन थी वो यहाँ पर डिक्लेयर होगी। अगर आप 2022 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 30 जून 2022 को जो आपके पास एसेट्स की पोजीशन होगी वो आप डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी।
अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे उसका एड्रेस देंगे, कॉन्टैक्ट्स में आप डिटेल लिख दें कि कमर्शियल है, कितने मरला है, जो भी है, ओके करेंगे। जो परचेजिंग वैल्यू होगी, जितने में आपने परचेज़ की थी, वो अमाउंट आप डिक्लेयर करेंगे। आपको यहाँ पर एसेट्स की परचेजिंग वैल्यू डिक्लेयर करनी है, ना कि आज की वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है जो कि नॉन बिज़नेस है, अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए उसको मतलब बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी का एड्रेस आप देंगे, कॉन्टैक्ट्स में आप लिख देंगे डिटेल्स कि वो फ्लैट है, घर है, जो भी है, ठीक है? ओके करेंगे। आपने जिस अमाउंट में परचेज़ किया था वो फ्लैट या वो घर, आप वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। लेट्स सपोज़ मैंने 25 लाख का परचेज़ किया था, भले उसकी आज की वैल्यू 2 करोड़ हो, आप डिक्लेयर करेंगे परचेज़िंग वैल्यू, कैलकुलेट कर दें साथ में। अगर आपके पास कोई नॉन बिज़नेस इक्विपमेंट था, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दें उसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट। अगर कोई एनिमल्स आपके पास थे 30 जून को, तो उस उनकी एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, ठीक है? अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं, वो यहाँ पे डिक्लेयर होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस टैब में आप डिक्लेयर करेंगे अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं आप। सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, अकाउंट नंबर लिखना है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट्स में आप बैंक डिटेल्स देंगे, कौन-सा बैंक है, ब्रांच कौन-सी है, ओके करेंगे। 30 जून 2023 को जो बैलेंस होगा आपका बैंक अकाउंट का, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज़ मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए थे, मैं 25,000 रुपए लिखूँगा। अगर आपके और अकाउंट्स हैं, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट्स में आप बैंक की डिटेल्स देंगे, ओके करेंगे। जो बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है? अगर आपके पास कोई गाड़ी है, यहाँ पे डिक्लेयर होगी वो, प्लस पे क्लिक करें, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, कॉन्टैक्ट्स में आप लिख दें कौन-सा मॉडल है, कौन-सी गाड़ी है, जो परचेज़िंग वैल्यू होगी, आपने कितने की परचेज़ की थी, वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में आपका मतलब होता है कि घर के सामान वगैरह, फर्नीचर वगैरह, एक एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, ठीक है? पर्सनल आइटम में मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ कवर्ड हो जाता है। अगर आप चाहें तो एक ग्रॉस एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे लिख दें। 30 जून को जो कैश की पोज़ीशन होगी, आपके पास कितना कैश था, आपके पास कैश इन हैंड, वो यहाँ पर लिख दें। कुछ छुपाना नहीं है आपको, ठीक है? अगर कोई ऐसा एसेट जो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे आप, एनी अदर एसेट। प्लस पे क्लिक करें, एसेट की डिटेल्स देंगे आप, ओके करेंगे और अमाउंट को लिख देंगे यहाँ पर। कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने किसी से कोई लोन लिया हुआ है, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं आप, टोटल लायबिलिटीज़। प्लस पे क्लिक करेंगे, जिसने आपको लोन दिया है, आपकी कंपनी है, तो कंपनी का एनटीए नंबर लिख दें। अगर वो इंडिविजुअल है, तो उसका सीएनआईसी नंबर लिख दें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें, क्या नाम है, जो भी उसकी जो है ना डिटेल्स हैं, ओके करेंगे। जितना आपको पे करना है, वो लायबिलिटी का अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, छुपाना आपने कुछ नहीं है। अब आपको आना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के टैब में। यहाँ पर आपको विजिबल होगा इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इस टैब में आप पूरे साल की ग्रॉस इनकम लिखेंगे। आपको सिंपली सैलरी के टैब में जाना है, इस अमाउंट को यहाँ से आप कॉपी करें, आप रिकन्सिलिएशन में दोबारा आएँ, यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है? कैलकुलेट करें, आपने जो बैंक प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जितना भी आपका बैंक प्रॉफिट था पूरे साल में, आपके 2 अकाउंट्स हों, 3 अकाउंट्स हो या आपका कोई एक बैंक अकाउंट हो, जब पूरे साल में जब प्रॉफिट आपने डिक्लेयर किया 7 बी में, वो यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर कोई रीइंबर्समेंट है आपकी बैंक की तरफ से, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि 25,000 हम सपोज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। बट हमने बाद में डिलीट भी कर दी थी, तो मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ रेफ़रेंस के लिए, जो अमाउंट रीइंबर्समेंट की आप वहाँ मेंशन करेंगे, वही अमाउंट यहाँ भी मेंशन करेंगे, ठीक है? कैलकुलेट करना है आपको। एक बात आपको याद रखनी है, ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, जब तक ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी, आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है? पूरे साल में जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं, वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। एडजस्टमेंट्स इन आउटफ्लोज़, प्लस पे क्लिक करें। जो टैक्स आपने सैलरी पर पे किया और जो बैंक प्रॉफिट पर पे किया, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके करें।
अगर आपके अकाउंट में कोई बाहर से पेमेंट आती है, फॉरेन रेमिटेंस आती है, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है? यहाँ पर अमाउंट लिखें, कैलकुलेट करें। और एक बात आपको याद रखनी है, जब भी कोई फॉरेन रेमिटेंस आप डिक्लेयर करेंगे, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद होना ज़रूरी है। जब भी कोई फॉरेन रेमिटेंस आती है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, पीआरसी। वो पीआरसी आपके पास होना ज़रूरी है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उनसे डिमांड करें कि मुझे पीआरसी चाहिए। सेव करें यहाँ से। आपको एक बात याद रखनी है, जब तक ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट और एडमिटेड इनकम टैक्स, ये अमाउंट ज़ीरो होंगी, तब आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह चेक करना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है? अगर आपकी तरफ से ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही एग्जैक्ट डेटा फिल किया है, तो आप आएंगे वेरिफिकेशन में। यहाँ पर 4 डिजिट का जो आपका पिन है, वो आप डिक्लेयर करेंगे। वेरीफाई करें, यहाँ से डेटा में आएँ, अच्छी तरह चेक करें, कैलकुलेट करें, सबमिट करेंगे। इस तरह आप खुद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।